हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जैन कॉमर्स क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्लास ये टॉपिक जनरली बोर्ड में कई बार जो है आता है और स्टूडेंट्स को इसके क्वेश्चन भी करके जो है दिखाने होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल के अंतर्गत आता है। और आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की थ्योरी थोड़ी सी देखेंगे और इसके बाद फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है और उसके संग जो करंट कैपिटल अकाउंट होता है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। सो क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी सेक्शन। तो थ्योरी सेक्शन में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको लर्न करने हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है इसके संग हमेशा दो अकाउंट होते हैं। एक पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आपको बनाना होता है और इसके संग हमेशा पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट ही बनता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब करंट कैपिटल अकाउंट बनेगा तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी साथ में बनाना पड़ेगा। क्लास अब ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद रखेंगे। पहला, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की जब भी आप ओपनिंग करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। उन क्वेश्चन में दिए गए बैलेंसेस से आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग करेंगे। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल आपको दिया गया है तो आप उसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। थर्ड, अगर ड्राइंग मेड आउट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है आप इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। ये केवल 3 ट्रांजैक्शन ही फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। मैं अगेन एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस लेने हैं फिक्स्ड कैपिटल के, आपको एडिशनल कैपिटल अगर क्वेश्चन में दी गई है कि पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है, वो एडिशनल कैपिटल की एंट्री आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में करनी है। अगर ड्राइंग मेड आउट ऑफ कैपिटल दिया गया कि कैपिटल से विड्रॉ हुआ है तो आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। इन 3 ट्रांजैक्शंस के अलावा आप फिक्स्ड कैपिटल में कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट पे, करंट कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में अभी मैंने आपको 3 जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जो आपको ध्यान रखने हैं पोस्टिंग के टाइम पे। करंट कैपिटल अकाउंट में जितने भी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो कि पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करते हैं आप उनको पोस्ट करेंगे। सो क्लास अब हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करके इसका देखना है। जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैंने फॉर्म किया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के ऊपर। इस क्वेश्चन से हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना के प्रिपेयर करना है। सो क्लास हम इसका आंसर करेंगे तो हमें ये किस लॉजिक पे करेंगे, ये हम करेंगे कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। मींस अगर आपको लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है तो आप उसको क्रेडिट करिए। अगर आपको लग रहा है कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी। ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट दी गई है, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं और इनसे हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना के प्रिपेयर करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम इस बैलेंस शीट को देखते हैं। देखिए मैंने जैसा आपसे बोला हुआ था अभी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस आपको दिए रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है वो जैक और जॉन का दिया गया है। इसको हम एज ए ओपनिंग बैलेंस 1 लाख और 2 लाख रुपीज को लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो है एडिशनल कैपिटल अगर दी जाती है तो हम एडिशनल कैपिटल जो है वो ले लेते हैं। अगर विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल दिया गया है तो हम विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में लेते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन हैं जो पार्टनर्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं उनको हम कहाँ लेके जाते हैं, करंट कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं। सो क्लास अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें फॉर्मेट्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मेट देखिए मैं आपके सामने भी फॉर्मेट लेके आ रहा हूँ। ये फॉर्मेट जो है वो 2 बने हुए हैं। एक पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देखिए मैंने बनाया हुआ है और एक बना हुआ है पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, अब इन फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस थे। जैक का 1 लाख रुपीज था और जॉन का 2 लाख रुपीज था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमेशा कैपिटल के जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट या हम क्रेडिट साइड में उसको ट्रांसफर करते हैं। आप देखेंगे बैलेंस शीट की 2 साइड है, एक लायबिलिटी साइड है और एक एसेट साइड है। हम लायबिलिटी साइड को क्रेडिट बोलते हैं और एसेट साइड को हम डेबिट जो है वो डिनोट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट के बैलेंस है उनको क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे और जो डेबिट के बैलेंस है उनको डेबिट में हम पोस्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो कि आपको लायबिलिटी मींस क्रेडिट साइड में दिया गया है। तो हम जैक और जॉन का बैलेंस क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। 1 लाख और 2 लाख ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। तो अब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आने के बाद
हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे बाय बैलेंस BD और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख एंड 2 लाख। ये देखिए कितना इजी था, हमने क्रेडिट साइड में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD करके जो है वो ट्रांसफर किए हुए। अब हम नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो ये 1 लाख और 2 लाख देखिए ट्रांसफर हो चुका है। ठीक इसी तरीके से हम बैलेंस शीट देखेंगे, देखिए यहाँ पे करंट अकाउंट के भी बैलेंस दिए गए। जैक का करंट अकाउंट आपको कहाँ दिया गया है, क्रेडिट में दिया गया, मींस लायबिलिटी साइड में आपको दिया गया। तो जैक का करंट अकाउंट का बैलेंस हम क्रेडिट साइड में करंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए कितना दिया गया है, 50,000 रुपीज जैक का बैलेंस दिया गया है। तो अब हम जैक के करंट कैपिटल अकाउंट में आते हैं। देखिए इधर ये जैक है और जैक में 50,000 रुपीज, देखिए मैं यहाँ पे अमाउंट पोस्ट कर रहा हूँ 50,000 रुपीज करंट में, क्योंकि लायबिलिटी में करंट कैपिटल अकाउंट में जैक की जो है वो बैलेंस दिया हुआ था। और हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे बाय बैलेंस BD। ये देखिए यहाँ पे बाय बैलेंस BD मैंने जैक का करंट कैपिटल का जो बैलेंस था वो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं जैक करंट कैपिटल अकाउंट। देखिए लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई, एसेट में आएंगे। आपको जॉन का करंट अकाउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। करंट अकाउंट कहाँ दिया गया, एसेट में। एसेट क्या होती है, डेबिट। तो डेबिट के बैलेंस हम डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। तो हम जॉन का बैलेंस क्या करेंगे, डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में, क्योंकि ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। तो 1,80,000 रुपीज था, हम 1,80,000 रुपीज में आते हैं और जॉन में 1,80,000 रुपीज हम करंट कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। और मेंशन करेंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD। सो देखिए यहाँ पे क्लास क्या किया गया है, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किए गए। अब एक क्वेश्चन बोर्ड में आपके सामने आता है कई बार कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस बताइए क्या होता है। तो इसका एक डिफरेंस लिखने के लिए आता है, बैलेंसेस के ऊपर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट होता है। कभी भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आपको अगर क्वेश्चन में आता है बोर्ड में करने के लिए, तो आपको उसे हमेशा क्रेडिट साइड में ही ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर करना है। पर जो करंट कैपिटल अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, वो डेबिट भी हो सकता है और उनका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। आपको यह बात याद रखनी है, ठीक है। तो क्या मैंने बताया अभी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं, पर करंट कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्या होते हैं, वो डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो आइए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ फिर से आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन में देखिए जॉन का करंट हमने जो है वो अकाउंट ट्रांसफर कर दिया है डेबिट साइड में। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी और कैश दिया गया, इनका कोई रिलेशन नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, इसको हम एज इट इज रिमेन सेम छोड़ देते हैं। अब हम आगे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ है जैक इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल। मैंने आपको बताया था एडिशनल कैपिटल अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगी। अब बताइए 2 लाख रुपीज अगर जैक इन्वेस्ट करेगा तो जैक की कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। आंसर आता है जैक की कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले से जैक की कैपिटल ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 1 लाख लगी हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसने 2 लाख रुपीज और इन्वेस्ट कर दी तो जैक की फाइनल कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख रुपीज हो गई। तो ये एडिशनल कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो हम जैक की कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे, क्योंकि एडिशनल कैपिटल आपकी किस में आती है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपीज, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे बाय कैश अकाउंट करके हमने जैक में एडिशनल कैपिटल जो है वो पोस्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल आ गई है। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जॉन विड्रू रुपीज 50,000 आउट ऑफ कैपिटल। मैंने कहा था क्वेश्चन में जब विड्रॉ दिया गया है पर वो आउट ऑफ कैपिटल है तभी वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल नहीं है तो वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे जैक विड्रू रुपीज 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे भी जैक ने विड्रॉ किया हुआ है पर इसमें आउट ऑफ कैपिटल नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम इसको करंट कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। लेकिन जहां पे आउट ऑफ कैपिटल वर्ड का यूज कर दिया गया
या ड्राइंग मेड आउट ऑफ कैपिटल वर्ड का यूज कर दिया गया, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जॉन ने विड्रॉ किया है 50,000 रुपीज, तो अब हम जॉन पे आ जाएंगे। जॉन ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? जॉन ने विड्रॉ किया है 50,000। जॉन जब अमाउंट विड्रॉ करेगा बिजनेस से तो उसकी कैपिटल क्या होगी? कम होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। ये देखिए टू कैश अकाउंट मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, क्योंकि जॉन ने 50,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ कर लिए थे। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज आपके डेबिट साइड में पोस्ट हुए, कैपिटल क्योंकि डिक्रीज हो रही है और आउट ऑफ कैपिटल था ये टॉपिक। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो जॉन ने यहाँ पे 50,000 देखिए विड्रॉ कर लिए हैं, तो हमने भी जॉन से 50,000 रुपीज विड्रॉ करा दिए थे। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट लिखा हुआ है जैक विड्रू रुपीज 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो जैक ने 30,000 रुपीज पूरे ईयर में विड्रॉ किया है, ये आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, हम इसको प्रॉफिट से विड्रॉ एज्यूम करेंगे। तो हम ये 30,000 रुपीज किसमें लेके जाएंगे? हम जैक के करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। तो ये यहाँ पे देखिए पार्टनर्स का करंट अकाउंट है, ये जैक आ रहा है। तो जैक ने अभी जो विड्रॉ किया है वो 30,000 रुपीज देखिए विड्रॉ किया हुआ है। तो जैक में हम 30,000 रुपीज लिखेंगे, और जब वो विड्रॉ करेगा, जब आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ होता है तो टू कैश के नेम से आता है, लेकिन सिंपल अगर विड्रू लिखा हुआ है तो उसको हम ड्राइंग के नेम से मेंशन करते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। ये देखिए इनकी जो है वो ड्राइंग हो गई है, यहाँ पे इन्होंने ड्राइंग कर ली है। तो जैक के करंट अकाउंट में ड्राइंग मैंने 30,000 पोस्ट कर दी है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू जैक एंड जॉन ऑफ रुपीज 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में केवल तीन चीजें जाती हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस जाते हैं, एडिशनल कैपिटल जाती है और विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल जाता है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये करंट अकाउंट में पोस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है तो उनकी जो कैपिटल होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट का उनकी कैपिटल में ट्रांसफर होगा, जिससे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और ये करंट कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा। और इंटरेस्ट था जैक का 10,000 और जॉन का 20,000 रुपीज। तो अब हम यहाँ पे करंट कैपिटल अकाउंट में इसको हम इंक्रीज करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो क्लास, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पोस्ट करने वाले हैं वो अमाउंट कितना है उसका हम देख लेते हैं। अमाउंट आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन में अमाउंट है आपका 10,000 और 20,000। जैक का 10,000 और जॉन का 20,000 रुपीज। तो हमने जैक में लिखा 10,000 रुपीज और जॉन में लिखा 20,000 रुपीज। तो ये आपने क्या किया हुआ है, आपने 10,000 और 20,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ फिर से मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ आगे आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज ऑन जैक रुपीज 500। देखिए जैक ने जो है वो प्रॉफिट के थ्रू विड्रॉ किया हुआ था, तो हम इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है, और वहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल का बैलेंस जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि इसको चार्ज किया जाता है, ये प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप जब भी कभी आएगा तो हमेशा चार्ज लिख के आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या लिख के आता है? प्रोवाइड लिख के आता है। ठीक है, तो हम इसको डिडक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट से, जिससे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो ये आपका करंट अकाउंट में जो है वो पोस्ट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कितने अमाउंट है? जैक पे 500 रुपीज है, तो हम जैक में 500 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पोस्ट करेंगे। 500 रुपीज देखिए डेबिट में हम इसकी कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं, और अमाउंट हम पोस्ट कर रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो जैक का पोस्ट हो गया 500 रुपीज। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे फिर मूव करते हैं।
6 नंबर का पॉइंट आपको दिया गया है, प्रोवाइड सैलरी टू जैक ₹24,000 एनुअली एंड प्रोवाइड कमीशन टू जॉन ₹10,000 एनुअली। मीन्स हमें अब सैलरी प्रोवाइड करनी है जैक को 24,000 और जॉन को 10,000 रुपीज हमें कमीशन प्रोवाइड करना है। अगर हम पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करते हैं, कमीशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जिससे उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और ये करंट कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होंगे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो मैंने 3 कंटेंट आपको बताए थे, 3 लेजर, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल ही केवल जाता है, बाकी सब कुछ करंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो हम यहाँ पे सैलरी और कमीशन ट्रांसफर करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तो हम जब सैलरी प्रोवाइड करेंगे लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। और सैलरी आप देखेंगे यहाँ पे जैक को प्रोवाइड की जा रही थी क्वेश्चन में, और कितनी सैलरी थी, 24,000 रुपीज। देखिए सैलरी जैक की कितनी है, 24,000। तो हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे 24,000 रुपीज हम यहाँ पे सैलरी पोस्ट करेंगे। देखिए सैलरी पोस्ट करने के बाद अब आप क्या करिए, अब कमीशन भी हमको देना था, और आप यहाँ पे आप चाहे पूरा भी यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, बाय सैलरी टू जैक, आप ये भी लिख सकते थे यहाँ पे बाय सैलरी टू जैक अकाउंट। और ठीक इस तरह से बाय कमीशन टू, यहाँ पे कमीशन जो है वो जॉन को दिया जा रहा है, ये देखिए मैंने कमीशन लिख दिया है, और कमीशन जो था वो आपका 10,000 रुपीज था, तो अभी जैक में 24,000 पोस्ट किया था, जॉन के कॉलम में हम 10,000 लिखेंगे। मैं आपको फिर से एक बार रिव्यू करा देता हूँ क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में कमीशन जो है वो जॉन को दिया जा रहा है, 10,000 रुपीज एनुअली दिया जा रहा है, तो हम जॉन में 10,000 रुपीज जो है वो पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, अमाउंट जो है वो जॉन का भी पोस्ट कर दिया है कमीशन का करंट कैपिटल अकाउंट में। अगेन फर्दर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज बैलेंस आफ्टर ऑल अबव एडजस्टमेंट ₹20,000। मीन्स सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका जो बैलेंस बच रहा है वो क्या बच रहा है, 20,000। और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कभी भी प्रॉफिट का बैलेंस अगर आपको दिया गया है और उसमें अगर डेबिट या क्रेडिट मेंशन नहीं है तो आप हमेशा उसे क्रेडिट जो है वो मानते हैं। क्रेडिट मीन्स वो प्रॉफिट है, क्लियर है, क्योंकि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर डेबिट में शो करेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मींस लॉस है, और अगर वही क्रेडिट में अगर शो करता है तो क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे फिलहाल ये क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बैलेंस कभी भी डेबिट में जो है शो नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल एक कंडीशन बनाया जाता है जब बिजनेस को हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें प्रॉफिट का 20,000 रुपीज मीन्स क्रेडिट का 20,000 दिया गया है, और जब ये पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होगा मीन्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो प्रॉफिट जब मिलेगा पार्टनर्स को तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, जिसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई रेशियो मेंशन नहीं है, इसलिए एज्यूम किया जाएगा कि जैक और जॉन जो है वो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस 20,000 रुपीज को हम क्या करने वाले हैं, 10,000 और 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 10,000 रुपीज मैं देखिए यहाँ पे जो है वो दे रहा हूँ, जैक को दे रहा हूँ, और 10,000 रुपीज मैं जो है वो जॉन को दे रहा हूँ कैपिटल के क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट मिलने से कैपिटल इंक्रीज होती है, इसलिए हम इसको जो है वो क्रेडिट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो क्वेश्चन का बचा हो, हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग किस तरह से की जाती है। देखिए इसकी बैलेंसिंग आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम जो बैलेंसिंग करने वाले हैं वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की हम बैलेंसिंग करेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में देखिए हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया है, यहाँ 2 लाख आ रहा है, और यहाँ पे जैक का जब हम टोटल करते हैं तो 3 लाख है, और ये सेम टोटल देखिए यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, 3 लाख और 2 लाख रुपीज देखिए आ गया है। अब इस 2 लाख में हम 50,000 को जब डिडक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1,50,000 रुपीज यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा। और ठीक इसी तरह से यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है, जीरो एज्यूम करेंगे, 3 लाख में से जीरो जब डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा पूरा 3 लाख रुपीज। इसकी कैपिटल जो है वो बिजनेस में रहेगी।
और यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, या आप टू बैलेंस CD यहाँ पे जो है वो आप इसको मेंशन कर दीजिए। कैरिड डाउन, हम बैलेंस को नीचे लेके जाएंगे। देखिए मैंने कहा था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं, आपको ओपनिंग भी क्रेडिट में दी गई थी, और जब आप इसकी क्लोजिंग यहाँ पे 2 है, जब आप टोटल के नीचे इसका बैलेंस आप ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD, और ये बाई बैलेंस BD आपका सेम अमाउंट 3 लाख और 1,50,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। 3 लाख देन 1,50,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर लिया है। अब हम करंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेंगे। करंट कैपिटल अकाउंट में आप देखेंगे यहाँ पे आप जब क्रेडिट का टोटल करते हैं जॉन का, तो यहाँ पे 20, 10, 10, 40,000 रुपीज आपको जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन यही 40,000 रुपीज अगर आप यहाँ पे डेबिट का टोटल करेंगे तो 180 आता है। तो जिसका भी टोटल ज्यादा है हम वो टोटल दोनों साइड पे जो है वो लिखते हैं। तो ये 180 ज्यादा है, हम यहाँ पे 180 मेंशन करेंगे पहले। ये देखिए 1,80,000 रुपीज टोटल डेबिट का ज्यादा था, यही आपका टोटल जो है वो क्रेडिट में पोस्ट होगा 1,80,000 रुपीज। अब हम क्या करने वाले हैं, 1,80,000 रुपीज में से ये 40,000 रुपीज, ये यहाँ पे इसका टोटल आप करेंगे 20, 10, 10, 40,000 हो जाएगा। 180 में से जब 40,000 आप डिडक्ट करते हैं तो आपको 1,40,000 रुपीज का बैलेंस मिलता है। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बाई बैलेंस CD, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जो बैलेंस होता है उसको क्या किया जाता है, उसको जैसे बाई बैलेंस CD है तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, टू बैलेंस BD में आप इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ टू बैलेंस BD, ठीक है। और ये कहाँ ट्रांसफर होगा, देखिए किसका बैलेंस है, ये जॉन का है। तो जॉन 140 यहाँ पे कैरिड डाउन था और हम यहाँ पे जॉन को 1,40,000 रुपीज ब्रॉड डाउन कर देते हैं जॉन के लिए। देखिए यहाँ पे 1,40,000 रुपीज ब्रॉड डाउन हो गया है। अब हम टोटल करने वाले हैं किसका, जैक का। आप जब जैक को देखते हैं तो यहाँ पे 30,500, देखिए यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे तो आएगा। यहाँ पे जब आप टोटल करते हैं तो आपका टोटल जो आना चाहिए 50 और 10 60, 60 और 10 70 और 24 94,000 रुपीज आपका टोटल आना चाहिए। तो ये टोटल इस तरफ का ज्यादा है तो हम यहाँ पे 94,000 रुपीज मेंशन करेंगे। देन इसके बाद यही टोटल आपका जो है वो डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा 94,000 रुपीज। अब हमको क्या करना है, 94,000 में से 30,500 जब हम डिडक्ट करेंगे तो हमारा जो बैलेंस बचता है वो 63,500 रुपीज आपका यहाँ पे बैलेंस बचेगा जब आप डिडक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने 94,000 में देखिए पहले 30,000 आप लेस करिए तो 64,000 बचता है, फिर 500 लेस करेंगे 63,500 आपका यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस जो है वो बचेगा। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, क्योंकि टोटल के ऊपर जो बैलेंस है जो क्लोजिंग निकल रहा है उसको हम CD, और इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये अपोजिट साइड में 2 का यहाँ पे बाई में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम यहाँ मेंशन करने वाले हैं बाई बैलेंस BD। और देखिए बाई बैलेंस BD मेंशन करने के बाद कितना था, 63,500 जैक का बैलेंस था। तो 63,500 यहाँ पे जैक का बैलेंस ही आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो करंट कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस आपका फाइनल डेबिट में भी आ सकता है और उसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट में भी आ सकता है, लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बैलेंस होते हैं वो हमेशा जो है वो क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफर होते हैं, ठीक। क्लास आपने अगर इस वीडियो में इस क्वेश्चन को जैसे सपोज आपको करना है तो पहले आप क्वेश्चन जो है वो एक पेज पे नोट कर लें, देन उसके बाद इसके आंसर को जो है वो यहाँ पे व्यू करें। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। फर्दर वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।